और इसी बीच खबर आ रही है अनूपगढ़ से, जहां अनूपगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा अवैध खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के द्वारा पिछले 4 दिनों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 ट्रैक्टर और 4 जेसीबी मशीनों को जब्त किया गया है। वहीं शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के विरोध करते हुए तहसीलदार के कार्यालय में ट्रैक्टर चालकों के साथ मिलकर धरना लगा दिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रशासन पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया है। वहीं तहसीलदार सतीश राव ने आश्वासन दिया है कि अगर भूमि पर सुधार कार्य के दौरान ट्रैक्टर चालक पर जुर्माना लगाया गया है तो खनन विभाग के द्वारा नियमानुसार उचित कार्रवाई किया जाए। वहीं तहसीलदार के आश्वासन के बाद लगभग आधे घंटे के बाद ट्रैक्टर चालकों ने धरना खत्म कर दिया। वहीं वार्ता में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील गोदारा, राकेश महला, तहसील कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चैस्तेहाग, तहसील सचिव रणवीर सेखू, राजू जाट मौजूद रहे। अनूपगढ़ से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। असल में कई दिनों से, पिछले लगभग 1-1.5 महीने से पूरे अनूपगढ़ जिले में एक अराजकता का माहौल बना हुआ है खनन माफिया के नाम पर। इस इलाके के अंदर जिप्सम को लेकर और दूसरे तरीके के बड़े बड़े खनन माफिया जो है वो सक्रिय हैं, लेकिन यहाँ बाजारों के अंदर छोटा मोटा काम करने वाले मजदूर जो अपने ट्रैक्टर ट्राली से, अपनी जेसीबीओं से मिट्टी ट्रालियों में डालकर भर्ती का काम करते हैं, या कहीं भी अगर किसान की ज़मीन अगर कोई ऊंची है तो वो उठा के दूसरी जगह डालने का काम करते हैं, तो उन ट्रैक्टर ट्रालियों को, जेसीबीओं को प्रशासन जो है वो पिछले 1 महीने से लगातार प्रताड़ित कर रहा है। एक ट्रैक्टर ट्राली पे 25-25 हज़ार का चालान किया जा रहा है, जेसीबी पे 1-1 लाख का चालान किया जा रहा है, कई जगह तो 3-3 लाख का चालान हुआ है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो ईंट भट्टे वाले हैं वो अनलीगल माइनिंग करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को आपके माध्यम से कि जो भी ईंट भट्टा अनलीगल माइनिंग करता है उसके खिलाफ मैं भी ये कहता हूँ कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसका भट्टा चाहे सीज किया जाए। लेकिन जिस भट्टे ने माइनिंग का लाइसेंस ले रखा है, जो भट्टा मालिक लगातार जो है वो पूरी मिट्टी की रॉयल्टी दे रहा है। किसानों का मुख्य रूप से ये कहना था कि जो भी ट्रैक्टर और जेसीबी जो सीज किए गए हैं उसमें वो गरीब किसान और उनकी ट्रैक्टर जेसीबी छोड़ दी जाए। लेकिन मैंने उनको बताया कि जो भी जहाँ से भी मिट्टी का खनन वो कर रहे हैं तो उनमें जहाँ भी मिट्टी उठाने विधिक परमिशन होनी चाहिए। तो उनके पास जिस काश्तकार के खेत से उठा रहे हैं उस काश्तकार के पास एसटीपी होनी चाहिए। अगर एसटीपी नहीं होता और किसी भी भट्टे के मालिक द्वारा उसको मिट्टी उठाने के लिए कहा जा रहा है तो भट्टे के मालिक के पास वो लाइसेंस, भट्टे का लाइसेंस होने से मिट्टी उठाने की अधिकृत परमिशन होनी चाहिए, और वो उसके एक लिखित में उसको देगा कि इस भट्टे से आप मिट्टी उठा सकते हो, ताकि हम उस प्रकार की जांच कर सकें। बिल्कुल, जहाँ पे भी ऐसी कोई जगह मिलेगी जहाँ पे भट्टे वालों ने खोद रखे और बिना परमिशन के खोद रखे, तो अभी वर्तमान में अगर मौके पे कोई मिलेगा तो उस पर कार्रवाई हुई, अदरवाइज काश्तकार के ऊपर वो माइनिंग डिपार्टमेंट अपने नियमानुसार कार्रवाई करेगा। जो भी प्रावधान होंगे उनके पास, उन प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी। एक्चुअल जो भट्टे का जो मूल स्ट्रक्चर होता है वो 4 से 6 बीघा के अंदर होता है, जिसके अंदर ये कन्वर्जन कराते हैं। अदर देन उसके बाहर का जो एरिया है जिसके अंदर ईंट डेवलप करना या ईंटें रखना है, उस पर हम जांच कर रहे हैं भट्टों में कितना कितना विस्तार कर रखा है और किस भट्टे का कितने एरिया में विस्तार है, कितनी एग्रीकल्चर भूमि को नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में काम मिल रहा है। जो भी इसमें दोषी पाए जाए उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई।